दोस्तों, किसी बाप का सपना रहता है कि उसकी औलाद बड़ी होके डॉक्टर बने। किसी बाप का सपना रहता है कि उसकी औलाद बड़ी होके कोई साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, क्रिकेटर बने, कोई और स्पोर्ट्स में जाकर देश का नाम रोशन करे। पर कमा कितना लेंगे? कितना कमा लेंगे? मेवात के बाप का सपना रहता है कि उसकी औलाद बड़ी होकर साइबर अपराधी बने, जिसके लिए वो बचपन से ही उसको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहां पर कमाई का कोई अंत नहीं है। 6 महीने में करोड़ों रुपए की कमाई है। करोड़ों रुपए की कमाई। एक पायलट कितना कमा लेगा? एक महीने में 6 महीने में 16 करोड़ छाप देते हैं लोग। एक पायलट कितना कमा लेंगे? इंजीनियर कितना कमा लेगा? डॉक्टर कितना कमा लेगा? यहां तो कमाई का अंत नहीं है। इसीलिए मेवात का एक बाप बड़े गर्व से यह सपना लेता है कि उसकी औलाद साइबर अपराधी बने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसे धोखे से फिल्म बनाकर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडा फोड़ करने वाले हैं, जिसको सुनकर देखकर आप चौंकेंगे भी, अचरज में भी आएंगे, गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आएगी। दोस्तों, कोई पिताजी अपने बेटे को सुबह किसी आसपास के ग्राउंड में लेकर जाता है, उसकी ट्रेनिंग कराता है कि उसे बड़ा होके क्रिकेटर बनना है। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम वही अपने बच्चे को बॉलिंग करता है, वही अपने बच्चे से बैटिंग कराता है। कोई बाप मेहनत मजदूरी करके अच्छे स्कूल में अपनी औलाद का एडमिशन सिर्फ इसलिए कराता है कि वो तो मजदूरी करता रहा पूरी जिंदगी भर, पर उसका बेटा बड़ा होकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई अच्छी जॉब उसको मिल जाए। पर मेवात में इससे बिल्कुल उल्टा है। मेवात के लोगों का नौकरियों से भरोसा उठ चुका है। अब वो साइबर अपराध क्रिमिनल की दुनिया में जाना चाहते हैं, और भर भर के जाना चाहते हैं, और सह परिवार जाना चाहते हैं। इसके लिए मेवात के ज्यादातर हिस्से में, खासकर हमारे जहां मुसलमान भाई रहते हैं, बुरा मत मानिएगा, मुझे भी सबकी चिंता है, पर सच्चाई बयां कर रहा हूं, वो सुनिए ध्यान से। उनके लीडर उस एरिया में बहुत हुए, पर कोई नहीं रोक पाया आज तक, रोकना चाहते भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एजुकेटेड हो, अच्छी पोस्टों पर जाएं। वो चाहते हैं कि ये सिर्फ साइबर अपराध करते रहें और हम इनके सर पर हाथ रखते रहें, और ये इसी तरह हमको हर साल, हर 5 साल में वोट करते रहें। मामला है राजस्थान के भरतपुर के कैंतवाड़ा थाना क्षेत्र का, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम और भरतपुर पुलिस की टीम ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें 2 शातिर बदमाश, एक का नाम जुनैद, दूसरे का नाम आजाद। सुनकर आपको हैरानी होगी, दोनों बाप बेटे। बाप की उम्र 50 साल, बेटे की उम्र 23 साल। इन दोनों साइबर अपराधियों के ऊपर आरोप था, है और आगे रहेगा ही, लिख लीजिए। इन्होंने दिल्ली के किसी व्यक्ति से 14 लाख रुपए धोखे से फिल्म बनाकर 14 लाख रुपए दिल्ली के किसी व्यक्ति से ठग लिए। 14 लाख, कम नहीं, 14 लाख रुपए। एक केस की बता रहा हूं ये सिर्फ, जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। टोटल मामले आप पता करेंगे तो करोड़ों से ऊपर निकल जाएगा। एक केस का 14 लाख है, तो बाकी कितने मामले किए होंगे? कंप्लेंट कितने लोग कराते हैं अपने इंडिया में? कोई नहीं कराता है। तो ये इनका वो था। दिल्ली पुलिस कई दिन से, 1 सप्ताह से ऊपर इन लोगों को ट्रेस किया। ये लोग बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, पर एटलीस्ट दिल्ली पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली कि ये दोनों पिता पुत्र अपने गांव आ चुके हैं, तो कैंतवाड़ा कमरुद्दीन SHO हैं, उनके साथ एक टीम लेकर वहाँ छापेमारी की गई और दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला क्या है, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर समझ लीजिए। कामा क्षेत्र के ऑनलाइन ठगों ने दिल्ली के एक व्यक्ति से सेक्स चैट कर 14 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली और कैंतवाड़ा पुलिस ने 7 दिन तक उनकी लोकेशन पर नज़र रखी, और आखिरकार गुरुवार देर रात को आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी दिल्ली पुलिस को सुपुर्द कर दिए गए। दरअसल पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन आरोपियों की लोकेशन दिन में अलवर जिले में तो रात में अलग अलग लोकेट
करती रहती थी। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस को तब राहत मिली जब आरोपियों ने उनके गांव लौटने की सूचना मिली। गुरुवार देर रात्रि आरोपी ठगों के छेजपुरी स्थित घर में दबिश देकर उनको गिरफ्तार किया गया। केतवाड़ा थानाधिकारी कमरुद्दीन ने बताया कि भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में केतवाड़ा थाना पुलिस द्वारा ऑनलाइन ठगों के विरुद्ध विशेष अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत साइबर थाना सादरा नई दिल्ली में पुलिस निरीक्षक अश्वनी कुमार थाने पर आए थे। पुलिस निरीक्षक अश्वनी कुमार सादरा के नई दिल्ली के आए थे। उन्होंने बताया केतवाड़ा थाना क्षेत्र के ऑनलाइन ठग आरोपी जुनेद पुत्र आज़ाद मेव तथा आज़ाद पुत्र दीनू निवासी छेजपुरी ने फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से चैट कर दिल्ली के एक व्यक्ति से 14 लाख रुपए की ठगी की है। ये चीज़ आकर बताते हैं दिल्ली के एक सादरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ के निरीक्षक महोदय। आरोपियों की मोबाइल लोकेशन केतवाड़ा थाना क्षेत्र की होने पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी। पुलिस 7 दिन तक लगातार प्रयास करती रही, लेकिन आरोपी अपनी लोकेशन बार बार बदलते रहे, जिसके बाद गुरुवार देर रात्रि को सूचना मिली कि आरोपी पिता पुत्र गांव आए हुए हैं। केतवाड़ा पुलिस ने दिल्ली पुलिस का साथ लेकर गांव में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपियों को नई दिल्ली साइबर पुलिस टीम के सुपुर्द कर दिया गया। अब दिल्ली पुलिस की टीम उनके पिछवाड़े में, मैं तो कहूँगा कम से कम इतना मोटा सेब बना लीजिए, अच्छे से जाने दीजिए, क्योंकि इनको मतलब नहीं है किसी से। ये जो साइबर ठग होते हैं, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी जाति धर्म के हों, इनका एक को मकसद रहता है कैसे भी करके पैसा कमाना। इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई सा भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अब आप यही उदाहरण ले लीजिए यार। मतलब बाप बेटे, मैं चीख कर हमेशा कहता हूँ कि इनके इन कृत्यों में ये सहपरिवार भागीदार रहते हैं। इनकी माँ, इनकी बहन, इनकी बेटी, इनका भाई, इनका बाप, सब जानते हैं कि हमारे घर के सदस्य क्या कर रहे हैं। पर दिक्कत यह है कि जब हराम का पैसा घर में आता है तो सबको अच्छा लगता है। अब देखिए, बात यह है कि पैसे कमाने के लिए हर कोई जद्दोजहद करता है, हमेशा करता है। पर उस पैसे को, ऐसा पैसा क्या पैसा हुआ कि यार आप किसी के, मतलब कि किसी की जिंदगी को छीन कर आप उससे पैसा ऐंठ रहे। और यार मैं तो ये कई बार सोचता हूँ कि एक ही परिवार में बाप बेटा ये कैसे कर सकते हैं। कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें मतलब कि पिता पुत्र और मतलब पुत्री तीनों को गिरफ्तार किया है मेवात से, मतलब तीनों शामिल। तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये एज ए बिजनेस अपराध को करते हैं। इनको सिर्फ मतलब है पैसे से, और ये पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पैसे के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे पैसे के लिए। अब दिखने में कितने मासूम लग रहे हैं दोनों बाप बेटे, आप देख सकते हैं, पर उतने ही बड़े दरिंदे हैं ये। मतलब इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि किसी का 14 लाख रुपए ले रहे हो तो इंसान 14 लाख रुपए ऐसे ही नहीं कमा लेता भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर ये तो ऐसे ही कमाते हैं भैया। इसीलिए ये नहीं चाहते कि इनकी औलाद बड़ी हो, कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। नहीं, वो कितना कमा लेंगे, घर से दूर रहेंगे। यहाँ तो घर में रहकर ये करोड़ों रुपए कमा लेते हैं 2-3 महीने में। बताओ, यहाँ पूरी जिंदगी इंसानों की लग जाती है। सरकारी नौकरी पूरी जिंदगी भर करेंगे, तब लास्ट में जाके कहीं 1 करोड़ का एस्टिमेट उनका लगता है, और वो भी नहीं मिलता है। पहले ही लोग जीपीएफ वगैरह अपना निकाल लेते हैं। मकान बनाना है, बाकी आवश्यकताएं पूरी करनी है। पर इनका क्या, ये तो इतना पैसा तो यार 2-4-5 महीने में कमा लेते हैं। ये अपने आप में एक सरकार चला रहे हैं मेवात में। तो इनकी कमर तोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, बड़ा अभियान। मेवात पुलिस कार्रवाई की बहुत अच्छी बात है, पर एक सुएमोटो नाम की भी कोई चीज़ होती है। इनके पास बाहर की पुलिस आती है, तब जाके ये जागते हैं। लोकल लोग इनको एविडेंस देते हैं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं।
मैं कुछ साइबर अपराधियों के बारे में सीकरी थाना क्षेत्र थानाधिकारी से बात करके उसको बताया था, आज तक उसने कुछ नहीं किया। उसके पास मैंने वीडियो भी भेजा ब्लैकमेलर का, लेकिन ब्लैकमेलर साफ दिख रहा है, नहीं करते। अब उसके लिए हमें खुद को FIR करा, इतना समय हमारे पास भी नहीं है। तो इस मामले में आपकी क्या राय है? आप ये पिता पुत्र की बेहतरीन बेमिसाल जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।